जय श्री श्याम बच्चों, अगर आप सीए करना चाहते हो तो स्टेप नंबर 1 है कि आपको अपने आप को सीए फाउंडेशन कोर्स में रजिस्टर कराना होगा। पर सीए फाउंडेशन कोर्स में रजिस्टर कराना कब है और कैसे है? तो एक बहुत बड़ा मिथ है बच्चों के बीच में कि भैया 12th के बाद ही आप सीए कोर्स में रजिस्टर करा सकते हो। इनफैक्ट कुछ लोगों को लगता है कि ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट है, पर ऐसा नहीं है। आपने 10th क्लियर कर लिया है तो आप सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। बेसिकली सीए कोर्स में रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, यू आर एलिजिबल। ठीक है, तो एक तो चीज़ें क्लियर हो गई कि सीए फाउंडेशन कोर्स में रजिस्टर कब कराना है। अब हम देखेंगे कि पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है सीए फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन कराने का। राइट, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, 2 स्टेप्स हैं इसमें, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे यहाँ पे अच्छे से आपको समझाना पड़ रहा है। ठीक, जैसे आप गूगल पे टाइप करोगे ICAISSP पोर्टल, ठीक है, तो ICAISSP पोर्टल लिख दोगे, सेल्फ सर्विस पोर्टल लिख दोगे तो आप इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपका सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन होगा, ICAI की वेबसाइट पे नहीं होगा। ठीक है, तो क्या लिखना है? ICAISSP। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डलवा दूंगी इस पोर्ट यहाँ का, जहाँ पे आप इस पेज पे आओगे ना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दिया जाएगा। ठीक है, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। अब आपको क्या करना है, केयरफुली मेरी बात सुनना। ऑब्वियसली आप रजिस्टर करा रहे हो अभी, तो आप फर्स्ट टाइम यूजर हो, राइट? तो आपको यहाँ पे फर्स्ट टाइम यूजर लिखा दिख रहा है, फर्स्ट टाइम यूजर न्यू स्टूडेंट, है ना? तो आप कर दो क्लिक हियर। राइट, तो ये फॉर्म ओपन हो गया। बहुत सिंपल सा फॉर्म है ये, दिस इज बेसिक फॉर्म। आपको यहाँ पे अपना सैल्यूटेशन सेलेक्ट करना है, मीन्स आपको मिस्टर, मिसेज, मिस जो चाहें आप यहाँ पे सेलेक्ट, मतलब जो एप्लीकेबल है, जो चाहे नहीं, जो एप्लीकेबल है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट नेम यहाँ पे मैंडेटरी है, मिडिल नेम और लास्ट नेम मैंडेटरी नहीं है। अपना यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी ही कंफर्म करनी है। प्लीज़ ईमेल आईडी वही डालें जिसका पासवर्ड आपको याद हो। अभी तक ईमेल आईडी नहीं बनाई है, वैसे तो आज का कोई बच्चा होता नहीं है जिसकी ईमेल आईडी ना हो, बट नहीं बनाई है तो अभी आपको ईमेल आईडी बनानी पड़ेगी। ठीक है, कंट्री कोड आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पे देखोगे इंडिया ऊपर ही आ रहा है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे, अपने कंट्री का कोड यहाँ फिर से कंफर्म करेंगे, 91 लिख के हम यहाँ कंट्री का कोड कंफर्म कर देंगे। मोबाइल नंबर अपना कंफर्म करना है। उसके बाद सेलेक्ट कर लेंगे कंट्री का नाम, हमारी कंट्री का नाम है इंडिया। नेशनैलिटी अपने आप आ गई इंडियन। जनरेट ओटीपी करेंगे। जब आप जनरेट ओटीपी करोगे तो, क्योंकि मैंने यहाँ रजिस्ट्रेशन डिटेल नहीं डाली है इसलिए ऐसा आ रहा है, आप जनरेट ओटीपी करोगे तो आपके ईमेल आईडी पे भी और फ़ोन में SMS टेक्स्ट फॉर्म में भी ओटीपी चला जाएगा। सेम ओटीपी जाएगा, कहीं से भी देख के आप यहाँ ओटीपी एंटर कर दोगे और वैलिडेट कर दोगे तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपके पास आएगी मेल में एक आएगा लिंक टू कन्फर्म योर मतलब रजिस्ट्रेशन, राइट? तो मतलब लिंक टू एक्टिवेट कह सकते हो। ये पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा आपके लिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक्टिवेट हो जाएगा। उस लिंक पे आप क्लिक कर देंगे तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक्टिवेट हो जाएगा। एंड साथ के साथ आपके पास एक और मेल आएगी जिसमें आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा। तो वो लॉगिन आईडी पासवर्ड से इसमें दोबारा हमें क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। जो वो लिंक आएगा उस लिंक पे आप क्लिक करोगे ना, और लॉगिन आईडी पासवर्ड से वहीं पे आपको लॉगिन करने का भी ऑप्शन आ रहा होगा। फिर एक्चुअली में आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट होगा। राइट, तो मैं आपको दिखाती हूँ। जब आप लॉगिन करेंगे अपनी ईमेल आईडी, जो भी आपके पास ईमेल आईडी पे आया होगा, डिटेल्स, लॉगिन आईडी, पासवर्ड दोनों चीज़ आई होंगी, तो आपको ये पेज दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए बेसिकली आपके पास एक एप्लीकेंट आईडी आई होगी। अभी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया होगा ICAI का, एक एप्लीकेंट आईडी आई होगी जिससे आप अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवा सकते हो। अब हमें क्या करना है, यहाँ आके बच्चे हो जाते हैं कन्फ्यूज, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आपको एग्जाम फंक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन सर्विस पे नहीं जाना है, आपको अप्लाई फॉर सीए कोर्स पे जाना है। ठीक है, और उसके बाद ध्यान से देखेंगे आप, कोर्स रजिस्ट्रेशन पे आ गए। उसके बाद अप्लाई फॉर फाउंडेशन कोर्स। अगर आप 10th की बात कर रहे हो, 12th की बात कर रहे हो तो अप्लाई फॉर फाउंडेशन कोर्स। और अगर कोई बच्चा, ये जो न्यू डायरेक्ट एंट्री है वाला किसके लिए, इंटरमीडिएट के लिए। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद इंटरमीडिएट में आ रहे हो डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू, ये उसके लिए है। ठीक है, अभी हम अपने फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन फॉर फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन हमने क्लिक कर लिया तो हमारा फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। प्लीज़ वेट फॉर अ सेकेंड, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी फॉर्म होता है, ओपन होने में टाइम लगता है। बेसिक डिटेल्स है यहाँ पे, पर्सनल डिटेल्स। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। दिस इज नॉट योर रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा एक्चुअली थोड़ा दिन बाद। जब आप यहाँ पे पूरा फॉर्म फिल करके पेमेंट कर दोगे तब आपके मेल पे आएगा। ठीक है, सैल्यूटेशन सेलेक्ट कर लेंगे, पूरा नाम सेलेक्ट कर लेंगे, अपनी बेसिक डिटेल, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट का नंबर आप लिख देंगे, पैन है तो पैन का नंबर लिख देंगे। दिस इज नॉट मैंडेटरी। देखो जिस पे स्टार लगा होता है ना,
स्टार लगा होता है वो मैंडेटरी ऑप्शन, वो मैंडेटरी कॉलम होते हैं, वो फिल करने ज़रूरी होते हैं। जिन पे स्टार नहीं लिखा है उसको फिल करने की आप ज़्यादा टेंशन मत लेना। ब्लड ग्रुप नहीं पता, छोड़ दो ना, क्योंकि वैसे भी मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। वीज़ा नंबर, कोई डिफरेंटली एबल स्टूडेंट है तो वो यहाँ पे यस सेलेक्ट कर देगा। ICAI के एम्प्लॉय के बच्चे हो तो आप यस सेलेक्ट कर देना, ठीक है। या ICAI के मेंबर जो डिसीज हो चुके हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके बच्चे हो तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है, एड्रेस आप अपना रियल एड्रेस डालेंगे, ठीक है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। अब यहाँ पे आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखा है, दिख रहा है आपको, देखो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब क्या, जिस एड्रेस पे आपके पास सारी कम्युनिकेशंस आएंगी, तो प्लीज़ वो वाला एड्रेस डालना जहाँ चिट्ठी पत्री जाती हो, पोस्टल सिस्टम कुरियर सिस्टम अवेलेबल हो। बाय पोस्ट आता है सारा IC आएगा ना, तो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। अगर हमारा कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इसको यस कर देंगे। अगर परमानेंट एड्रेस जो आपका फिक्स्ड एक जगह जहाँ आप रहते हो वो सेम, वो अलग है, तो आप यहाँ पे उसको परमानेंट एड्रेस को भी एंटर कर दोगे। कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जनरल है या कोई और अदर है तो अदर आप सिलेक्ट कर लेंगे, जनरल है तो जनरल सेलेक्ट कर लेंगे। नेशनैलिटी इंडियन आ रही है क्योंकि हमने पीछे इंडियन सेलेक्ट किया था, राइट। तो बहुत बेसिक है, इसको सेव एंड नेक्स्ट करोगे आप। तो बेसिकली मुझे पहले यहाँ पे पूरा फिल करना पड़ेगा तब जाके ये सेव एंड नेक्स्ट होगा। ओके वेट, लेट मी कंप्लीट इट। पहले सारे में ना फुल वाले मैंडेटरी वाले फिल कर दूँ। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस तो यहाँ पे हमने सारी डिटेल्स फिल कर दी और हम करेंगे सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। तो आपका डाटा जो है वो सेव हो गया और हम आ गए हैं नेक्स्ट शीट पे जहाँ क्वालिफिकेशन डिटेल हमें डालनी है। तो क्वालिफिकेशन डिटेल में आपसे क्या क्या पूछा है, ध्यान से सुनो। आपसे क्लास 10th की मैंडेटरी डिटेल पूछी है, क्लास 12th की मैंडेटरी नहीं है, स्टार नहीं लगा हुआ, तो क्लास इसका मतलब क्या है, प्रूव हो गया ना कि क्लास 10th के बाद आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, 12th की डिटेल्स की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे अपना क्लास 10th आप पास कर चुके हो तो रोल नंबर डाल देंगे, जो भी एडमिट कार्ड था उसका रोल नंबर। CBSE बोर्ड से किया है, कौन से बोर्ड से किया है, बहुत सारे बोर्ड्स हैं वो आप सेलेक्ट कर दोगे। मंथ एंड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, मार्च में जनरल एग्जाम होते हैं तो मार्च, और जो भी आपका ईयर है वो आप सेलेक्ट कर देना है। अवेट हो गया कि पास हो गया, ऑब्वियसली पास ऑटोमेटिक, मतलब आपको सेलेक्ट नहीं करना है, 10th तो पास मैंडेटरी है ना, तो पास लिखा आ रहा है। अपने मार्क्स की डिटेल डाल देंगे, परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ भी डिटेल्स एक बार मैं आपको एंटर करके दिखा देती हूँ। देखो परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट हो गई आपके पास, है ना। CGPA आती है तो CGPA कर देना और अपनी मार्कशीट अपलोड करनी है आपको, ठीक है। अपलोड द मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट जिसमें आपकी मार्क्स का प्रूफ हो। उसके बाद हम 12th की डिटेल यहाँ पे एंटर कर देंगे। आप 12th पास हो तो 12th की डिटेल आप यहाँ एंटर कर देना, या फिर 12th पास नहीं हुआ है लेकिन एडमिट कार्ड आपका आ गया है तो भी आप यहाँ पे डिटेल्स एंटर कर सकते हो। रोल नंबर वगैरह एंटर करना, मार्क्स एंटर मत करना फिर, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो, ग्रेजुएशन के बाद भी तो फाउंडेशन कर सकते हैं ना हम, तो अंडर ग्रेजुएशन ग्रेजुएट हो तो आप उसकी डिटेल भी यहाँ पे डाल दोगे। रिजल्ट आ गया है कि अभी आना बाकी है। मीडियम ऑफ स्टडी प्लीज़ बी केयरफुल, यहाँ पे इंग्लिश है तो इंग्लिश, हिंदी है तो हिंदी, केयरफुली सेलेक्ट करना। गलती से हिंदी सेलेक्ट कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। इसको करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। क्लास 10th की मार्कशीट अपलोड करने के लिए कह रहा है, 1 मिनट रुक जाओ आप। तो आप सारी डिटेल एंटर कर दोगे, मार्कशीट भी मैंने अपलोड कर दी है। उसके बाद हम आएंगे नीचे स्क्रॉल करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। आपका ए डाटा भी सेव हो गया। तो बहुत बेसिक फॉर्म है, मतलब लेंदी है बट इतना कोई बहुत ज़्यादा कुछ अलग नहीं पूछा है। अब यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, जैसे फोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, क्लास 10th की मार्कशीट हो गया, ठीक है। आ जाओ जी, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यहाँ पे एक तो क्लिक करना। ये सारी फोटो की रिक्वायरमेंट है। आपका पीछे बैकग्राउंड, फोटो में जो बैकग्राउंड है वाइट होना चाहिए, ठीक है। आपका फेस दिख रहा होना चाहिए क्लियरली। उसके बाद क्लियर कॉन्ट्रास्ट होनी चाहिए, गॉगल वगैरह, कैप वगैरह ये सब पहनी नहीं होनी चाहिए। स्पेक्स लगाए तो स्पेक्स जो क्लियर ग्लासेस होते हैं वो आप पहन सकते हो, अगर लगा हुआ है तो। वाइट होना चाहिए एकदम बैकग्राउंड जो है,
और फ्लैश यूज़ हुई है तो आपके आईज में उसकी चमक नहीं आ रही हो, ऐसा भी ध्यान रखना है आपको। सेल्फीज नहीं चलेगी, प्रॉपर फोटो खिंचवा के ही इस पर अपलोड करनी है। फोटो की जो साइज़ है 4.5 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर हो और जेपीजी फॉर्मेट या पीएनजी फॉर्मेट या .jpg वाले फॉर्मेट में, जेपीजी पीएनजी तीनों चल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट भी है, एक पेपर लेना वाइट, उस पर अपने साइन करना और उसकी फ़ोटो खींच के क्रॉप करके यहाँ पे अटैच कर देना, सिंपल, ठीक है। बहुत बस इतना सा यहाँ पे आपकी डिटेल्स है। तो फोटो हम लगा देंगे, सिग्नेचर हम लगा देंगे, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपको देना है। क्लास 10th की मार्कशीट में जनरली डेट लिखी होती है तो वो आप लगा देना, ठीक है। आधार कार्ड लगा सकते हो अगर उस पर डेट ऑफ बर्थ लिखी है तो। कुछ आधार कार्ड्स पे डेट ऑफ बर्थ होती है, कुछ पे नहीं होती है, तो देख लेना डेट ऑफ बर्थ लिखी होनी चाहिए। उसके बाद फीस क्या लगेगी, फीस है आपकी 9000। इसके अलावा 400 रुपये जर्नल के ऑप्शनल हैं। अगर आप जर्नल लेना चाहते हो, सब्सक्रिप्शन फॉर मेंबर्स जर्नल पे क्लिक कर देना, आप दिख रहा है आपको सब्सक्रिप्शन फॉर मेंबर जर्नल, तो आपके यहाँ पे 9400 फीस हो गई है। अगर मैं इसको अनटिक कर दूंगी तो 9000 फीस हो गई है, ठीक है। इसको हम इसको अब हम क्या करेंगे, पे कर देंगे। मैंने अपलोड नहीं किए डॉक्यूमेंट, इसलिए सबमिट बटन हाईलाइट नहीं हो रहा है। जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे सबमिट बटन हाईलाइट हो जाएगा, पेमेंट कर देंगे आप। यूजुअली जैसे भी आप पेमेंट करते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जैसा भी फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल है आप पेमेंट कर दोगे। प्लीज़ जब पेमेंट हो रहा हो तो स्क्रीन को छेड़े नहीं, स्क्रीन को टच नहीं करें, बिल्कुल भी मूव ना करें जब तक कंफर्मेशन का मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले ना हो जाए, ठीक है। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बच्चे सोचते हैं सिस्टम हैंग हो गया और वो माउस हिला देते हैं या फिर पेज चेंज कर देते हैं या बैक पर क्लिक कर देते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो प्लीज़ कुछ मत करना, अपने आप कंफर्मेशन का मैसेज आएगा, ईमेल आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका काम खत्म। अब इंस्टीट्यूट की तरफ से आपके पास मेल आएगी जहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह लिखा होगा। विद इन अ वीक और 10 डेज आपके पास मेल आ जाती है। उसके बाद एक और मेल आएगी जिसमें आपको CDS पोर्टल का कूपन कोड होगा, जिस जहाँ से आप बुक आप ऑर्डर कर सकते हो। तो इसका डिटेल वीडियो भी वैसे हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो वो भी। तो उसके फिर आप अपनी बुक्स को ऑर्डर कर सकते हो। बुक्स के लिए कोई अलग चार्जेस नहीं है, प्लीज़ कोई चार्जेस पे मत करना। बुक्स ऑर्डर करने की जल्दी मत करना। मेल आएगी, उसमें कूपन कोड होगा, फिर ही आप बुक ऑर्डर करना, ठीक है। वो कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपके चार्जेस 0 हो जाएंगे। कोई पेमेंट नहीं करनी है आपको बुक्स के लिए अलग से, आपके घर पे बुक्स डिलीवर हो जाएंगे। समझ में आ गई सारी बातें, क्लियर है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यही है, सिंपल सा 2 स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। पहले बेसिक डिटेल डाल के अपने आप को वेरीफाई करना है, ईमेल आईडीज़ को वेरीफाई करना है। OTP आएगा तो OTP से अपने वेरीफाई किया, फिर ईमेल आईडी पर लिंक आएगा उससे वेरीफाई किया। उसके बाद लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके अपनी सारी डिटेल्स फिल कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, रजिस्ट्रेशन इज डन। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली डन वगैरह ये सब लिखा आना चाहिए स्क्रीन पे, तभी आप अपने सिस्टम को बंद करोगे, वरना सिस्टम को बंद नहीं करोगे, ठीक है ना। चलिए, बाकी आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, रिगार्डिंग बुक्स ऑर्डरिंग, अगर आप कहीं भी अटकते हो, कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8888880402 पे कांटेक्ट कर लेंगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी। या फिर डायरेक्टली आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे ना तो वहाँ पे भी आपको साइड में इंक्वायरी फॉर्म दिखता है, अगर आप वो फिल कर दोगे www.escholars.in पे जाके इंक्वायरी फॉर्म फिल कर दोगे, जो भी आपकी क्वेरी होगी वो आपको रिजॉल्व कर दी जाएगी, आपके पास रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझ में आ गया है, तो इसको लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि कहीं पे भी ऐसा डिटेल्ड वीडियो अवेलेबल नहीं होता है बच्चों के पास। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन होती है, फिर बच्चा गड़बड़ कर देता है। तो इसलिए आप अच्छे से वीडियो प्रॉपर, पहले पूरा वीडियो देखना, साथ साथ रजिस्ट्रेशन मत करना, ठीक है। तो प्रॉपर पूरी वीडियो देखेंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन, एक टैब में रजिस्ट्रेशन ओपन कर लेंगे और एक टैब में वीडियो ओपन करके रखेंगे। कहीं दिक्कत होगी तो इसको ओपन करके दोबारा से फिर आप देख पाओ, ठीक है। पर साथ साथ रजिस्ट्रेशन मत करना, पहले पूरा प्रोसेस समझ लेना, अपने पास फोटोज़ वगैरह सब इकट्ठे करके रखना, ठीक है। चलिए, तो आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ। आई होप ये यूज़फुल लगा होगा। चैट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है कि नहीं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री श्याम।